तिलावत करने से रहमतें नाजिल होती है। ये अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा वो बंदा है जो कुरान शरीफ की तिलावत करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कुरान पढ़ने की फ़जीलत के बारे में। देखिए नाजरीन, कुरान पाक की तिलावत हमें हर रोज़ करनी चाहिए। कुरान पढ़ने से घर में बरकत होती है, शैतानी चीज़ों से हमारी हिफाजत होती है। कुरान मजीद की तिलावत की बरकत से हमें कामयाबी नसीब होती है। जब कोई भी मोमिन बंदा कुरान पाक की आयतों को पढ़ता या सुनता है तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। देखिए, घर तो हम बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं घर कितना भी खूबसूरत हो और आबाद हो, लेकिन अगर उसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं होती तो वह घर मेरी यानी अल्लाह ताला की नज़र में खंडर और वीरान घर कहलाता है। देखिए नाजरीन, हमें जितना हो सके रोज़ाना अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि कुरान सालों बंद पड़ा रहता है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। देखिए, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा वो बंदा है जो कुरान शरीफ की तिलावत करे और उसे अच्छे से पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाए। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अगर आप भी अल्लाह के सबसे करीब बंदे बनना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन सहारा व वसीला कुरान शरीफ है। जो शख्स जितने अदब और वसीले से कुरान शरीफ की तिलावत करता है वह उतनी ही देर तक अपने रब से बात करता है। कुरान पाक की तिलावत करने से रहमतें नाजिल होती है, घर में हो रही परेशानी दूर हो जाती है और मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।